स्मोक का जहर शहरियों के लिए कहर। पंजाब हुकूमत ने बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, OPDs रात 8 बजे तक खुलेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात बढ़ा दी गई। जामियात को भी बंद करने का फैसला। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी सरगर्मियाँ ऑनलाइन होंगी। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे होगा। सूबे के तमाम भट्टे बंद। हालात बेहतर ना होने पर जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। इस वक्त स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है, दाफ भी दे दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। हेयरिंग भी थी कोर्ट के अंदर। मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं जज साहब को जाके ब्रीफिंग दूँ। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एनर्जी, सेहत और तालीम के शोबों को अहदाफ दे दिए। अदालत में पेश होकर जज साहब को ब्रीफिंग दूंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। मामला पाक भारत फैक्टर नहीं, दोनों ममालिक के जिंदगियों का है। हुकूमत का एक्शन भी जारी है। 800 से ज्यादा भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक चंद माह या साल में खत्म नहीं होगी, तवील मुद्दती इकदाम करने होंगे। गालियां देने वालों को कहूंगी, खुदारा इस जहर के खिलाफ एक हो जाएं। हुकूमत ज़रई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनने का ऐलान करे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर आला पंजाब को लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात और 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बेजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। एडवोकेट जनरल ने कहा, पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। स्मोक की शिद्दत कम न हुई। लाहौर में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। 637 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में भी इंडेक्स 556 तक जा पहुंचा। रावलपिंडी में आलूदगी की शरह 297, इस्लामाबाद में 274 और पेशावर में 194 रिकॉर्ड। बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों की फजा भी जहरीली। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 48,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 रेस्टोरेंट्स और 56 दुकानें सील। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर 95 लाख रुपए जुर्माना। शहर में आज हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। वजीर आजम की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में नमाज़े इस्तिस्का की अदायगी। हठधर्मी दिखाने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? ICC ने BCCI से तहरीरी वजूहात मांग ली। ठोस वजूहात ना बताने पर भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने का कहा जाएगा। इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक ना होने से ICC को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ नुकसान होने का तखमीना। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पब्लिक डिप्लोमेसी ने खेलों के राबते की हमेशा हिमायत की। पाकिस्तान और भारत हम बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल की कोयटा धमाके की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और अहलिया ने सवालनामों पर जवाब आज भी दाखिल न करवाया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 4 केसेस निपटा दिए। अदालत अब भी अज़ खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है, अब अज़ खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदाद दहशतगर्दी के केस में रिमार्क्स। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट्स तलब। साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी को तौहीन अदालत केस में जवाब के लिए मोहलत दे दी गई।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। PIA एविएशन डिवीजन के फाइनेंस जायजे पर इत्मीनान का इजहार। रोजो वर्ल्ड होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 95,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 948 पॉइंट्स का इजाफा। पाक IMF मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। कौमी मालियाती मुआहदे सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स और इस्लाहात एजेंडे में शामिल। टैक्स क़वानीन पर अमल ना करने वालों की इसी माह से गिरफ्तारियां करने का फैसला। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला तरीन फौजी एजाज। बहरीन के नायब फरमारवा ने मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में नया मोड़। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात। कशीदगी ख़त्म करने पर तबादला ख्याल। अमीर सईद इरवानी का ईरान से पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। इसराइल की सफाकियत जारी। दीर अल बला और रफा पर बमबारी। बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के शिमाली गजा में इमदाद ले जाने वाली UN टीम पर भी हमले। सलामती कौंसिल का मुश्तरका करारदाद में कहत की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कैनेडा का इमदादी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा। इसराइली तैयारों की लबनान और शाम पर भी बमबारी। जनूबी लबनान में शहरी दिफा के सेंटर को निशाना बनाया। तिब्बी हमले समेत 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार 7 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। सेहूनी फौज के दमिश्क पर हमलों में 15 अफराद जाँ बहक। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के लिए मजीद नामों का ऐलान कर दिया। मेड गेट्स अटॉर्नी जनरल नामजद। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर सेहत का महकमा संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मार्को रूबियो की बतौर वजीर खारजा नामजदगी की भी तस्दीक। साबिक फौजी अफसर तुलसी गबार्ड को नेशनल सिक्योरिटी की डायरेक्टर बनाने का फैसला। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की मरकजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा मिलकर पाक सरजमीन को अमन और रवादारी की मिसाल बनाएंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में चांदी की बरसात। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसहरा में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में सफेदी बिखर गई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहने की पेशगोई। पहले T20 में शिकस्त। दूसरे मैच में फतह का अज़म लेकर कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को अक्सर शिकस्त। पैराग्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को 2-1 से हरा दिया। साबिक आलमी चैंपियन माइक टायसन ने फेस ऑफ के दौरान जैक पॉल को थप्पड़ मार दिया। 58 साला टायसन आज 19 साल बाद रिंग में उतरेंगे। और मियामी में लातीनी ग्रैमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। कार्लोस को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया।